हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मेरा जो ये व्लॉग है वो समर कैंप पे है कि केवांश के स्कूल में समर कैंप हुआ था। तो 1 to 10 डेज़ का था समर कैंप। बीच में 1-2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे की। जो वो 1 to 10 डेज़ था वो सारा का सारा इस व्लॉग में है कि हमने उन पूरे 10 दिनों में क्या क्या मस्तियाँ की और क्या क्या हुआ केवांश के स्कूल में समर कैंप में। आपके बड़े बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके यहाँ भी समर कैंप होता होगा, तो आप लोग भी अपने अपने बच्चों को समर कैंप में भेजते होंगे और काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि ना कि मतलब कुछ नया सीखेंगे, स्टडी के अलावा कुछ और सिखाएंगे टीचर्स। तो ऐसा ही था मेरा, तो सब कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आई वॉज सो मच एक्साइटेड। समर कैंप में क्या क्या चीज़ें हैं उसको सीखने को मिलेंगी। हालांकि वो भी छोटा है तो ऐसा सच उससे बहुत कुछ तो नहीं सीख पाएगा, पर फिर भी लिटिल थिंग ही आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, तो वो मेरे लिए भी हैं। तो मैं उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, काफ़ी ज़्यादा खुश होती हूँ। आज केवांश का फर्स्ट डे ऑफ समर कैंप है और ये कुछ उसने घर में फैलाया हुआ है। उसकी फर्स्ट डे की क्लिप है। ये मास्क बनाना सीख लगातार स्क्रीन पर है। वो उसे मोबाइल चाहिए कार्टून देखने के लिए। बेशक वो राइम्स देखता है, बेशक वो पोएम्स देखता है, उन्हें सीख। तो केवांश को स्क्रीन से हटाने के लिए हमने कुछ टॉयज परचेज किए थे। मैंने नहीं किए थे, केवांश के फादर ने किए थे परचेज, और उन्होंने बिना मुझे दिखाए अकेले उनके जो मन में आ रहा था उन्होंने परचेज कर लिया। उन्होंने एज ग्रुप भी नहीं देखी कि कौन सी टॉयज़ किस एज ग्रुप के लिए होते हैं। तो उसमें से कुछ टॉयज़ हैं जो उससे जब वो छोटा होता तब आते, और कुछ ऐसे टॉयज़ हैं जो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको निकालूंगी। इसलिए मैंने वो सारे ही टॉयज़ उठा के रख दिए हैं। कुछ टॉयज़ हैं खेलने वाले जिनसे वो खेलता नहीं है, वो घर बिखेरता है कुछ इस तरीके से। केवांश को गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे फैलाने में जो मज़ा आता है वो और किसी चीज़ में नहीं आता। तो जो भी टॉयज़ उसके आए हैं उसने उन सब का कुछ ऐसा हाल किया हुआ है, बस केवल फैलाया है और कुछ भी नहीं। तो मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ ये सारे टॉयज़ जो आए थे केवांश के लिए। समर कैंप के फर्स्ट डे पर ही आ गए थे। छोटे वाले ब्लॉक्स हैं जिन्हें वो बहुत आराम से और फैलाता है। ये कलरफुल ब्लॉक्स हैं जो वो सिर्फ बकेट में गीला करता है और खेलता कुछ भी नहीं है। ये पैड आया था लिखने के लिए जिसमें अभी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वो तभी यूज़ करेगा जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो ये तीनों ही खिलौने फ़िलहाल उसके लिए हैं नहीं। ब्लॉक्स हैं पर ब्लॉक से वो खेलता नहीं है, वो सिर्फ फैलाता है। तो ब्लॉक्स मैंने निकाल दिया है खेलने के लिए। दिस इज़ हाउ ही इज़ प्लेइंग इन हिज सेकेंड डे ऑफ समर कैम्प। अपने ब्लॉक से खेल रहा है सेकेंड डे में। डस्टबिन के पास जाके बैठा हुआ है ये पूरा घर छोड़ के, क्योंकि सुबह सुबह उठ नहीं रहा था। मैंने इसे गेम में लगा दिया, अब गेम खेल रहा है। बाबा केवान से गुड मॉर्निंग। आई लव यू। तो सेकेंड डे के समर कैंप में केवांश बने थे शेफ, बनाया उन्होंने डिश। एंड अब हम लोग अनबॉक्स करेंगे उसका दूसरा टॉयज़ जो आया हुआ है सेकेंड डे पर ही। और ये जो टॉयज़ है ये तब उसके काम आता जब वो 1 साल या 1.5 साल का होता। अभी उसके लिए ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, उसे सिर्फ फैलाने में ही मज़ा आएगा। तो मैं इसे वापस पैक करके रख दूँगी ताकि मैं ये किसी और को गिफ्ट कर दूँ, या फर्दर जो भी घर परिवार में बच्चे होंगे तो उनके खेलने के काम आएंगे। केवांश के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी जब आ गया है तो थोड़े से मज़े तो ले ही ले भाई। एंड सेम डे पे आया तीसरा टॉयज़। अब इसमें क्या निकलता है वो भी हम अनबॉक्स करें। इसमें निकल रही है एनिमल्स जो आने वाले 3-4 महीनों में केवांश के काम आएंगे। वो अभी भी रिकग्नाइज़ कर लेता है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। और ये पेंगुइन टॉयज़ आया है जो कि ख़राब आया था, इसे हमने वापस रिटर्न कर दिया है। और इससे केवांश खेल लेता पर ये चल नहीं रहा था। समर कैंप के गुड मॉर्निंग। इतना शड़ा मुँह बनाएगा मेरा बच्चा। हंस दो और हंस दो और हंस दो और हंस दो और हंस दो। बहुत ही गंदी हंसी हंस रहा हूँ, बहुत ही गंदी। ठीक से हंस दो। गाड़ी दिखाओ अपनी। आहा कार, वाह। येलो कार कौन सी है? येलो कार। अच्छा ऑरेंज कार। ऑरेंज कार। वेरी गुड, वेरी गुड। लव यू। थर्ड डे ऑफ समर कैंप में केवांश की कैंपिंग हुई थी और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं उसकी।
और घर आने के बाद केवांश का जो तूफान मचाने वाला रोल है वो उसने वापस से प्ले किया। 4th डे ऑफ समर कैंप इज हियर। केवांश, गुड मॉर्निंग। बबीशा गुड मॉर्निंग। आई लव यू। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? काम? कौन सा काम कर रहे हो? गाड़ी का काम। अच्छा। और इसमें तो सिर्फ बॉल रहती है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। एंड 4th डे में हुआ केवांश की पोट्री। और दूसरा टॉयज आया है जिसको हम लोग वापस से अनबॉक्स कर रहे हैं। इसमें क्या निकलेगा वो भी अभी देख लेते हैं कि इसके खेलने लायक चीज़ है भी या नहीं। अरे भाई, ये एरोप्लेन है, ये केवांश खेल सकता है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे बिल्कुल। आहा, केवू खा रहा है आइसक्रीम। अरे बाप रे, आज तो सीधा जीप आ गई। And now 5th day of summer camp. बाबू, ये क्या है? What is this? नहीं नहीं, ये जिस पर आप बैठे हो वो क्या है? गाड़ी। गाड़ी? किसकी गाड़ी है? बूम बूम करके। ब्रूम ब्रूम करके। वेरी गुड। ब्रूम ब्रूम ब्रूम। ओके, चलो चलो, गिव इट टू मैम, गिव इट टू मैम, गिव इट टू मैम। केवांश का है थिएटर डे। डे ऑफ समर कैंप। बेबी से गुड मॉर्निंग। केवू केवू केवू। और केवू ने घर कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। बूढ़ी उल्टी, कुशन फैले, डॉल कुशन के ऊपर सो रही है। और बाकी मैं नहीं खा सकती। नाउ दिस इज 7th डे और सैटरडे संडे ऑफ था केवांश का। तो ये जो डे है उसके बारे में मैं आपको ऐसा लगता है कि यार हमारी मम्मी लोग भी ना सोचती थी कि डांस क्लास ज्वाइन कर लो, कहीं स्टिचिंग चल रही है, अगर आप थोड़े बड़े हो गए स्टिचिंग ज्वाइन कर लो, जो आपका पूरा समर वेकेशन होता है उस टाइम पे आप कुछ सीख लो। आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है तो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। और मैंने भी काफ़ी चीज़ें की हुई हैं। लाइक मैं शायद 9th क्लास में थी जब मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। स्टिचिंग का भी मैंने किया था, पर जहाँ मैं स्टिचिंग सीखने जा रही थी तो उन्होंने मुझे पूरे 1 हफ्ते में सिर्फ अंडरवियर ही बनाना सिखाया कागज़ पे, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस छोड़ दी। और मुझे था वो लेकर गई, ढोलक क्लास में भी लेकर गई कि मैं ढोलक सीख लूँ। फिर नहीं हो पाया वो, मतलब वो ना कहीं ना कहीं पापा की साइड से ऐसा, दोनों की क्या वजह थी, क्योंकि मम्मियाँ लेकर जाती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं केवांश को जब पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट के लिए कुछ साइट्स आती हैं कि आप अपने बच्चे की पिक सेंड कर दीजिए, नेम एज ये सब सेंड कर दीजिए, फिर एक पर्टिकुलर एड्रेस आता है, वहाँ के आता है। तो मुझे भी था कि केवांश का मतलब मैं कई बार ही पूरा नाम और पूरा बायोडाटा सा सेंड कर देती थी। इस बार मौका मिला कि मैं उसे लेकर जाऊं, पर वही है, फिर बाद में जब मैं वहाँ से आई तो पता नहीं कुछ चीज़ें सोच के हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर मदर इन लॉ से पूछा तो मदर इन लॉ ने कहा अभी से इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करना आई थिंक उसके लिए सही नहीं है। मतलब जो भी है वो ठीक ही सोच रहे होंगे, बड़े हैं। पर मुझे मेरे बचपन की वो बात याद आ गई कि मम्मी मुझे डांस क्लास लेकर गई थी कथक के लिए, मुझे कई बार लेकर गई थी, पर जो फीस होती है और आई रियली डोंट नो कि क्यों पापा मना कर देते थे कि नहीं ये सिखाना ठीक नहीं है। और ढोलक क्लास में भी लेकर गई
कि ढोलक सिखाती हूँ, वो ढूंढ के लेकर गई मुझे। तो मुझे उस दिन जब मैं केवांश को लेकर गई थी फोटोशूट के लिए, और बाद में जब वो मना हो गया, तो मुझे बिल्कुल डिट्टो वो पूरा सीन याद आ गया ना, कि जब आपकी मॉम पूरी एक्साइटेड है कि बच्चे को ये भी सिखा देते हैं, बच्चे के लिए ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, और फिर एक ना होता है। तो ये सोचने लग गई हूँ कि शायद ये हर घर की कहानी है, कोई एक्साइटेड होगा तो कोई मना ही करता रहेगा। पर समर कैंप के लिए आकाश बिल्कुल तैयार थे। कैंप में रजिस्ट्रेशन किया, एंड तो ये पूरा 1 to 10 डेज का है। मैं गई थी और मेरा काफ़ी मन था एटलीस्ट 1 ब्रांड तो वो शूट कर ले, और अमेजन ब्रांड में भी वो आया था, बट अमेजन ब्रांड में सेलेक्ट हो गया था। बट फिर हमने डे की हैप्पी एंडिंग की, एक अच्छा सा लंच किया और फ्रेंड्स के साथ डे स्पेंड किया। दैट्स इट। तो उसको एक्नॉलेज सारे कलर का कार्टून से हुआ है कि कौन सा ब्लैक है, कौन सा वाइट है, कौन सा पर्पल है, क्योंकि वो बट 24 आवर वो स्क्रीन पर रहे ये अच्छी बात नहीं है। उसके आईज के नीचे डार्क सर्कल है। आई थिंक वो डार्क सर्कल शायद इस वजह से भी है कि वो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, वो सिर्फ एक चीज़ खाता है, दीवार के कॉर्नर, बस वो सिर्फ कॉर्नर खाता है। ये लाइक ये जैसे ये कॉर्नर आप देख रहे हो, ये वो ऐसे कॉर्नर खाता है। फ्लैट के काफ़ी कॉर्नर उसने खाए हुए हैं। लास्ट में मुझे सारे कॉर्नर में मिर्च लगानी पड़ी है। अब वो नए कॉर्नर में जाके जुट गया है, बस वो सिर्फ इन्हें खा रहा है, और मुझे डर है कहीं उसे स्टोन ना हो जाए ये सीमेंट बालू खा के। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खा रहा है, और मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हूँ कि मतलब कुछ तो खाए। तो अगर आपका बच्चा मेरे बच्चे से बड़ा है और उसने कभी ऐसी हरकत की है, उसके लिए आपने क्या सॉल्यूशन निकाला है, तो प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ। तो आपको सब कुछ बनाकर देती हूँ, सब कुछ बनाने के लिए भी तैयार हूँ कि बस तू खा ले भाई। और स्टार्टिंग में उसको मैं एप्पल का पैनकेक देती थी जब वो छोटा था। अब बनाना खा लेता था, सारी चीज़ें खा लेता था। अभी कोई भी फ्रूट नहीं खाता। एक फ्रूट है अंगूर, उसे थोड़ा बहुत खाएगा, और वो भी तभी खाएगा जब उसे सर्दी जुकाम हो रही होगी। जब ठीक होगा वो तब भी नहीं खाएगा। अनार खा लेता था। अब अनार से क्या करते हैं, पिच्ची पिच्ची करके पूरे घर में गंदगी फैलाता है। वो कुछ इस तरीके से खाता है। 7th day ऑफ समर कैंप। बेबी से गुड मॉर्निंग। बेबी से आई लव यू। मैंने रोज इससे सिर्फ गुड मॉर्निंग और आई लव यू ही बुलवाया है। ओके, नेक्स्ट डे अगेन हम लोग मम्मा के साथ गए शॉपिंग करने, क्योंकि उन्हें बाहर जाना था। तो केवांश यहाँ पे इस तरीके से पूरे फर्श को साफ़ कर रहा है, पूरे मॉल को वो ऐसे ही साफ़ करता है। एंड टुडे इज़ 8th day ऑफ समर कैंप, और आज निर्जला एकादशी भी है। तो मेरी फ्रेंड ने वो मीठा पानी सबको सर्व किया। एंड रात में फिर यहाँ पे कीर्तन हुआ उसी के घर पे, कि शायद रात में जागते भी हैं, तो इसलिए देर रात में कीर्तन स्टार्ट किया था। कीर्तन एंजॉय करो। एक फ़ोटो तो मेरी भी बनती है भाई। एंड टुडे इज़ 9th day ऑफ समर कैंप। केवांश मॉर्निंग में लेट उठ रहा है, और वो उठता भी लेट है जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया है, और इस वजह से उसका ना बिल्कुल मन नहीं करता है स्कूल जाने का, और मैं उससे ज़बरदस्ती डेली तैयार करती हूँ। और आज केवांश की एक्स्ट्रा क्लास भी लग गई ढोलक बजाने वाली। ही लव्स टू प्ले ढोलक। कभी कभी मुझे लगता है ना, इसे ये शौक़ अपनी नानी के साइड से आया है, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ढोलक बजाना बहुत पसंद है, और वो पूरे मोहल्ले में फेमस है कि सबसे अच्छा ढोलक वही बजाती हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक। एंड द फाइनल डे इज़ हियर, 10th day ऑफ समर कैंप। गुड मॉर्निंग। We are waiting for van, school van. Now he has come back from school with certificate and all project जो भी उसने समर कैंप में बनाए, जो भी उसने enjoyment किया, उन सभी के साथ। Hope you like this video. Keep watching till the next vlog. Bye bye.